आप सुन रहे हैं सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास जारी थे और कौमी असम्बली के इजलास में भी आज फिर वही एहतजाज किया गया ऊ का जिसका कुछ अर्सा पहले शहबाज शरीफ साहब ने जिसकी तरफ इशारा किया था और बताया था, तहरीक इंसाफ ने वही एहतजाज आज दोहराया है। इसी तरह से जो सेनेट है उसके अंदर भी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल का जो चर्चा है वो रहा है। इसी मामले के ऊपर गुफ्तगू भी होती रही है। इससे पहले कि मैं उसकी तफसीलात पे आऊँ या उसके ऊपर बात करूँ, कल एक बहुत अहम इजलास हुआ था खैबर पख्तूनख्वा में जिसको आर्मी चीफ ने चेयर किया था। इसमें गवर्नर भी थे जो कि पीपल्स पार्टी के हैं, वज़ीर आला भी थे। इसमें जो खैबर पख्तूनख्वा की तमाम सियासी जमातें हैं उनकी यहाँ पर रहनुमाई मौजूद थी, यहाँ पर उनकी पार्टिसिपेशन थी, उन्होंने शिरकत की। यहाँ तक कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब जो जमात इस्लामी के सरबराह हैं वो भी यहाँ पे मौजूद थे, अताउर रहमान साहब भी थे, शेरपाव साहब भी थे, यहाँ पे बैरिस्टर गौहर साहब की मौजूदगी की इत्तलात भी हैं, वो कि हमें किसी तस्वीर में नज़र नहीं आए, लेकिन कहा गया है कि वो खुसूसी शिरकत पे, खुसूसी दावत पे वहाँ पर गए थे। इसी तरह से एम एल वली खान साहब थे, दीगर तमाम सियासी जमातें यहाँ पे मौजूद थी और बड़ी खुल के 4 घंटे से ज़ायद ये सिटिंग हुई है। इसमें बहुत सारी तफसीलात हैं, इसमें बहुत प्रैग्मेटिक किस्म की जो नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से, दहशत गर्दी के हवाले से, जो टारगेटेड ऑपरेशन किया जा रहा है उसके हवाले से मालूमात शेयर की गई हैं। और पाकिस्तान के 2 साबिक वज़राए आला जो कि मौजूद थे यहाँ पे, परवेज़ खटक साहब भी थे, महमूद खान साहब भी थे, आफ्ताब शेरपाव साहब वज़ीर दाखिला रहे वो भी, और जो होती साहब थे, अमीर हैदर होती साहब, वो भी इस पर मौजूद थे। तो तीनों ने अपनी अपनी जो इनपुट थी वो इसके अंदर दी है, जो इत्तलात हैं। और हमाद हसन साहब हमारे एक बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने बहुत तफसील के साथ ये अपनी जो इसकी जो तफसीलात हैं वो शेयर की हैं। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि इस मीटिंग के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब जो थे उनकी और जो गवर्नर साहब हैं उनकी भी कुछ थोड़ी सी अनबन हुई है। हम आगे जाके ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। कुछ वॉकआउट की भी खबरें आई और फिर वापसी भी हुई। लेकिन असल बात यह है कि किसी ने भी नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर जो है वो उससे डिसएग्री नहीं किया, और टारगेटेड ऑपरेशन जो हो रहा है या जो हुआ है इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उसके ऊपर भी जो है वो बड़ी तफसील के साथ इनपुट दिया गया है। ख़ास करके शेरपाव साहब की जानिब से, अमीर हैदर होती साहब की जानिब से बहुत ही जो प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ जो है वो काबिल अमल उसके अंदर उन्होंने इनपुट दिया है। इसके ऊपर मज़ीद भी बात करेंगे कि ये कितना ज़रूरी है। इसी दौरान आर्मी चीफ ने जो आज एक ख़बर ISPR ने भी रिलीज़ की है, उसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि बयानिया बनाया जा रहा है, जो बाहर बैठे हैं वो तकसीम पैदा कर रहे हैं। ये उन्होंने ये कहा, और ये कहा कि ये ख़ास करके ये बयानिया जो है पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज को तकसीम करने के लिए बनाया जा रहा है। इत्तलात इस मामले में भी कुछ शेयर करेंगे। कुछ इत्तलात हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो बाहर बैठे हैं ख़ास करके अमरीका में, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई की इत्तलात हैं, वो कैसे हो सकती है इस पर भी बात करेंगे। लेकिन जो दूसरी जानिब फ़ौजी अदालतों के ऊपर भी अहम रिमार्क्स आज अदालत ने दिए हैं, और ख्वाजा हारिस साहब ने इस मौके के ऊपर बड़ी अहम बात की है कि जो मास्टरमाइंड है 9 मई का, उसका मुकदमा भी फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा। याद रहे कि ख्वाजा हारिस साहब वज़ारत दिफ़ा के इस वक्त लॉयर हैं जो कि इस मामले के ऊपर बात कर रहे हैं। बड़े अहम सवालात हसन नज़र रिजवी साहब ने उठाए इस मामले के ऊपर। जस्टिस साहब ने उन्होंने कहा 9 मई को कोर कमांडर्स हाउस जो था उसमें जाना सिक्योरिटी ब्रीच था। इन वाक़यात में किसी फ़ौजी अफसर का ट्रायल हुआ कि नहीं, ज़रूरी नहीं कि गोली चलाएं, मगर 9 मई को जब मिलिट्री तनसीबात पर नुकसान पहुँचा तो क्या कोई मज़ाहमत की गई। और ये भी उन्होंने कहा कि कोई तो मास्टरमाइंड होगा, किसी ने तो साजिश की, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि मास्टरमाइंड का जो मुकदमा है वो फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा। अच्छा, अलकादर ट्रस्ट केस जो है उसके ऊपर भी आज जज साहब ने वजाहत पेश की और कहा है कि बानी नहीं आए, बानी का इंतज़ार किया, उनकी ख़ानदान का इंतज़ार किया, जब वो नहीं आए तो मैं उनकी गैर हाज़िरी में ये फ़ैसला नहीं सुना सकता था, लिहाजा इसको हमने मुलतवी किया, मुअख्खर किया, और अब 17 को ज़रूर सुनाया जाएगा। इमरान खान साहब ने आज जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके बाद लगता है कि तीसरा जो राउंड है मुज़ाकरात का वो भी ख़तरे में पड़ गया। एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म को उन्होंने नामुनासिब लफ्ज़ों से पुकारा है, इदारों पर फिर तनकीद की है। लेकिन ऐन मुज़ाकरात का जो राउंड 16 को होगा उससे पहले की ये गुफ्तगू, क्या ऐसा तो नहीं कि एक दफ़ा फिर ये मुज़ाकरात का मामला जो है डीरेल हो जाए, इसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन इस मुज़ाकरात के मामले के ऊपर आज आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने बहुत इंकशाफात किए हाउस में, मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, ज़रा सुनिएगा। दूसरी मीटिंग में उन्होंने कहा कि जी हम मुतालबात जो हैं हमारे ये तकरीबन इस किस्म के हैं
लेकिन हम आपको लिख के दे देंगे जो ताहाल नहीं आए। ये कहा गया कि हमारी बानी PTI से मुलाकात करवा दी जाए। नायब वज़ीर आज़म ने वो फैसिलिटेट किया, संडे वाले दिन वो मुलाकात भी करवा दी गई। और अब जो मुतालबा सामने आया है, ये सारी उम्र कहते रहे कि NRO मांग रहे हैं और NRO नहीं देंगे, तो वहाँ पे उन्होंने कहा है कि जी एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए जो बंदे मुकदमात में मुलव्वस हैं और जेलों में बंद हैं और जिन पे इंसदाद दहशत गर्दी समेत दीगर जराइम के और करप्शन के केसेस चल रहे हैं, हुकूमत उन्हें रिहा कर दे। तो मैं इस ऐवान की वसातत से ये अर्ज़ करूँगा कि पाकिस्तान का आइन और कानून इसकी तो इजाज़त नहीं देता। एक अदालती तरीक़ाकार है, वो अपनाया जाए, अदालतों में जाएँ, इन्हें रिलीफ मिलता रहे, जहाँ पे नहीं बनता नहीं भी मिलता। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के ज़रिए से बानी PTI यानी इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा सामने आया, ये इंकशाफ किया है तारड़ साहब ने।